बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ऑफ टुडेज एंड शेपिंग द फ्यूचर। आज का तालिब इल्म कल का मेहमान, ये हमारे अनवान है आज का। नाजरीन, बच्चों को तालीम जो है वो किस तरीके से हासिल करनी चाहिए और तालीम हासिल करने के बाद जो है वो उनको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए या एजुकेशन जो है वो इस दौर में कौन सी बच्चे को बेनिफिट दे सकती है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह देखने के बाद आप लोग अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल का फैसला कर पाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो मैट्रिक लेवल तक है यहाँ तक बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। बच्चा जो है वो वालिदैन के डर की वजह से या अपने शौक की वजह से मैट्रिक सर्टिफिकेट को हासिल करता है। मैट्रिक सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद बच्चे की लाइफ में कुछ तब्दीली आती है। वो तब्दीली ये है कि बच्चा इंटरमीडिएट एजुकेशन को हासिल करता है। इंटरमीडिएट एजुकेशन हासिल करने के बाद बच्चा जो है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में होता है, कॉलेज लाइफ और स्कूल की लाइफ के अंदर फ़र्क है। तो कॉलेज लाइफ के अंदर बच्चा जो है वो ज़्यादा स्टडी के अंदर सिंसियर नहीं होता। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चा ज़्यादा सिंसियर नहीं होता अपनी एजुकेशन के साथ, क्योंकि इस तरीके से फिर वो बच्चा अगर अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है तो उसके बाद बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन जो है उसकी डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी का रुख करता है। या कुछ बच्चे जो है एफएससी करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए पेरेंट्स और टीचर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो बच्चे की लाइफ के ये गोल्डन डेज हैं, ये पेरेंट्स या टीचर्स को पता होता है कि बच्चे की लाइफ कितनी कीमती है। हीरे जवाहरात और मोतियों से ज़्यादा कीमती बच्चे की ज़िंदगी के दिन वो होते हैं जिसको बच्चा जो है वो कंसिडर नहीं कर सकता। और बच्चा जो है वो अपने वालिदैन की एडवाइस और टीचर की एडवाइस के ऊपर अमल नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी करता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। तकरीबन जो है वो 6 और 7 नाकामियाँ हैं बच्चों की लाइफ के अंदर नाकामी की। स्टूडेंट जो है वो 6-7 जो है उसकी वजूहात हैं, उसकी काज हैं, जिससे बच्चा जो है अपने फ्यूचर से हाथ धो बैठता है। देखिए, आजकल का दौर जो है ये 2026 जा रहा है। इसके मुताबिक वालिदैन को अपने बच्चों के साथ सीटिंग करनी चाहिए, वालिदैन को बच्चों के साथ टीचर के साथ सीटिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। उस बच्चे से भी मशवरा लेना चाहिए और जिस सब्जेक्ट में बच्चा ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है उसको उस फील्ड के अंदर बच्चे को जो है वो उस डिपार्टमेंट को, उस फील्ड के अंदर बच्चे को जाना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है अपने सब्जेक्ट में। क्योंकि वालिदैन जो है वो बच्चे के साथ अगर ज़िद करेंगे और उनको जो है वो उनकी बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग कुछ और होगी और वालिदैन की फ्यूचर प्लानिंग जो है कुछ और होगी, तो इस तरीके से जो बच्चे का फ्यूचर के अंदर जो है वो नुकसान हो सकता है। क्योंकि बच्चे का मशवरा साथ ज़रूरी है, वालिदैन का भी मशवरा ज़रूरी है और बच्चे के मशवरे के साथ जो है उसकी प्लानिंग जो है वो की जा सकती है, उसके फ्यूचर को शेपिंग के अंदर लाया जा सकता है। और क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद बच्चों को अपनी फ्यूचर का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं और मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद जब वो वापस मुआशरे में लौटते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं अपनी जॉब के लिए, जबकि उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं होती, जिसकी वजह से वो बच्चे और वो वालिदैन परेशान होते हैं कि हमने तो बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजा था, इसके ऊपर इतना खर्चा किया था, हमारे इतने अखराजात हमने इसके बच्चे के बर्दाश्त किए और उसके बाद बच्चा जो है मास्टर डिग्री लेने के बाद जो है आज वो फारग है। नाज़रीन, देखें कि बच्चे को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए इस दौर के अंदर और उसके बाद जो है वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के बाद बच्चा उस टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस के साथ साथ जो है अगर गवर्नमेंट जॉब्स अवेल नहीं हो रही तो प्राइवेट जो है उसके अंदर बहुत से मौके हैं कि वो बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद अपनी सलाहियतें जो है वहाँ पे उजागर कर सकता है, अपना फ्यूचर जो है उसको फ्यूचर बना सकता है। क्योंकि जिस बच्चे ने CSS या कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, PMS CSS,
तो वो जो है वो मास्टर डिग्री हासिल करे, एमफिल करे, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम के अंदर शो हो और पूरा फोकस फिर कंपटीशन एग्जाम के लिए अपने आप को वक्फ करे, पूरा फोकस उसके ऊपर रखे। ये नहीं है कि उसके माइंड के अंदर कोई और गोल नहीं होना चाहिए। फिर मुकम्मल तौर पे जो है वो CSS मुकाबले के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को उसको तैयार करना चाहिए और तकरीबन जो है उसको 15-16 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। मुकम्मल तौर पे जो है वो अच्छे तरीके से CSS यानी कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा और उसके बाद फिर वो बच्चा जो है वो हो सकता है कि पहले साल नाकाम हो और उसके बाद बार बार कोशिश करने से एक दिन अल्लाह ताला कामयाब कर देता है। और अल्लाह ताला किसी भी इंसान या बंदे की किसी की मेहनत जो है रहेगा नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ वो सीट ले जाता है। और अगर फोकस मुकम्मल तौर पर उसका ये हो कि मैंने CSS करना है, PMS करना है, और तो उसके बाद फिर वो जो है वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर पाता है। बास स्टूडेंट उनके माइंड जो है वो रास्ते के अंदर अटक रहे होते हैं, जैसे वो रास्ते के अंदर उनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जो है वो किसी और डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं अपना रोज़गार चलाने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपना एक्सपेंसेस जो है वो बर्दाश्त करने के लिए। तो जिसकी वजह से वो जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर नाकाम हो जाते हैं और बार बार नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो एक चीज़ के ऊपर फोकस करें और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है अपने आप को बाउंड करें। बाउंड करने के बाद मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह ताला जो है वो इंसान की कामयाबी जो है वो उसकी मेहनत के ऊपर होती है। यानी मेहनत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। लेकिन पूरा फोकस उसी पॉइंट या उसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए जो आपके माइंड के अंदर है, और जिस चीज़ के अंदर आप दिलचस्पी ले रहे हैं उस चीज़ के अंदर जो है आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें तो इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। और जो लोग फॉरेन कंट्री के अंदर मौजूद हैं, वहाँ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा फास्ट इंग्लिश एकेडमी के नाम से जो है हम अच्छे लेक्चर दे रहे हैं और हमारे बड़ी अच्छी वीडियो जो है वो लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं इंग्लिश नॉलेज में। तो जो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जो है वो कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उनको मज़ीद अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उनके लिए जो है वो इंशाल्लाह उनको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग करवाई जाएगी, ताकि वो किसी जगह जाकर किसी डिपार्टमेंट में जाकर अपने इंग्लिश में इंटरव्यू दें, अच्छे तरीके से इंटरव्यू दें। देखें, इंटरव्यू देने के भी जो है वो एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। कपड़े कैसे पहनने हैं, बालों की कटिंग कैसे होनी चाहिए, बोलना किस तरीके से है, देखना कैसे है, चलना कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू के अंदर जो है वो ये सिखानी होती हैं। ये मेथड है। बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू देने का पता नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे देना है, मैंने इंटरव्यू के अंदर बोलना कैसे है। सबसे पहले चलना, बोलना, लिबास, ये सारी चीज़ें जो है वो CSS ऑफिसर जो है वो चेक करते हैं बच्चे की। तो वो इंटरव्यू के अंदर जब नाकाम होते हैं तो उनको पता नहीं होता हम किस तरीके से रह गए या क्या वजह बनी है, क्योंकि हर बच्चा अपनी लाइफ के अंदर सीख रहा होता है, हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर सीख रहा होता है। हर इंसान बेहतरी की तलाश में है कि वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जाना चाहता है। मोटरसाइकिल वाला कार और कार वाला उससे अगले जो है वो अपनी लाइफ को आगे मज़ीद कन्वर्ट करना चाहता है एक न्यू दौर के अंदर, एक अच्छे जो है वो अपने कोठियों और बंगलों के अंदर, या अच्छी जो है वो कुछ लोग जो होते हैं उनका माइंड ये होता है कि हमारे जो है वो रोज़गार बहुत अच्छा हो, अच्छे तरीके से हम रहना सहना हमारा हो, तो वो माशरे में इस तरीके से लाइफ बसर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये है कि आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल इंशाल्लाह जो है वो बनाने में कामयाब हो सकेंगे। एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें और अल्लाह से दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। और उसके बाद जो है देखें, बाज़ जो है वो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, इसको सीखना चाहिए। देखें, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, हम अंग्रेज़ों से बात कर पाएंगे, हम हर जगह बात कर पाएंगे, लेकिन जब आप मुकाबले के एग्ज़ाम में बैठे इंग्लिश में अच्छी बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ उस जगह आपने सीखना है। एक डिपार्टमेंट में जाने के लिए अच्छी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के में हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीक।
और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।